आज हम बात करने वाले हैं केडी केम्पम्मा की उस दहला देने वाली कहानी की जिसे दुनिया साइनाइड मल्लिका के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जिसने पूरे कर्नाटक में खौफ पैदा कर दिया था। तो ऑफिशियली अगर हम देखें तो उस पर 6 मर्डर्स का इल्जाम साबित हुआ और हर एक हत्या भरोसे के कत्ल की एक कहानी है। लेकिन पुलिस को लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। असली आंकड़ा 20 से भी कहीं ज्यादा हो सकता है और कई मामले तो ऐसे हैं जो शायद कभी सुलझे ही नहीं पाएंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली औरत लगभग एक दशक यानी 10 साल तक इतने कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती रही। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये साइनाइड मल्लिका थी कौन। तो देखिए, केडी केम्पम्मा कर्नाटक के कग्गालीपुरा की एक बहुत ही गरीब हाउसवाइफ थी, लेकिन उसके अंदर जो लालच था उसने उसे साइनाइड मल्लिका बना दिया, एक ऐसी बेरहम सीरियल किलर। उसकी कहानी किसी पैदा हुए शैतान की नहीं है, बल्कि एक साधारण सी औरत की है जिसके सपने बहुत ही खतरनाक थे। अच्छा, उसके इन इरादों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसकी जिंदगी की शुरुआत में। देखना होगा कि वो कौन सी इच्छाएं थीं जिन्होंने उसे इस रास्ते पे धकेल दिया। और ये देखिए, यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ उसकी हकीकत थी, एक गरीब परिवार, दर्जी पति, 3 बच्चे, मुश्किलों से भरी जिंदगी। और दूसरी तरफ थे उसके सपने, दौलत, ऐशो आराम, एक आसान जिंदगी। और यही जो टकराव था ना, यही आखिर में जानलेवा साबित हुआ। तो उसका कातिल बनना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक धीरे धीरे हुआ। देखिए, शुरू में एक दर्जी से शादी हुई, 3 बच्चे हुए, लेकिन वो गरीबी में खुद को फंसा हुआ महसूस करती थी। फिर उसने एक चिटफंड का धंधा शुरू किया, पर वो भी डूब गया, परिवार की सारी जमा पूंजी चली गई। इसके बाद उसने घर-बार, पति, बच्चे सब छोड़ दिए और शहर आ गए दौलत कमाने। और यहीं उसने अपना पहला जुर्म किया, चोरी की और 6 महीने के लिए जेल चली गई। तो ये एक पूरी प्रोसेस थी जो एक गलत फैसले से शुरू हुई और जेल की सलाखों के पीछे जाकर और भी पक्की हो गई। अब जब वो जेल से बाहर आई तो उसने जो तरीका अपनाया वो सच में बहुत ही शातिर और डरावना था। तो उसका तरीका देखिए कितना शातिर था। वो मंदिरों में जाती थी, ऐसी औरतों को ढूंढती थी जो बहुत परेशान और हताश हैं। फिर उनको यकीन दिलाती थी कि एक विशेष पूजा से उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वो उन्हें कहती थी कि पूजा के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े और सारे गहने पहनकर आना। फिर उन्हें किसी सुनसान जगह पे ले जाती और प्रसाद के नाम पर साइनाइड मिला हुआ पानी पिला देती थी। इसके बाद उनका सारा कीमती सामान लूटकर वो वहां से गायब हो जाती थी। मतलब उसने पवित्र जगहों को ही अपना शिकारगाह बना लिया था और लोगों की आस्था को अपना हथियार। बिल्कुल, उसके निशाने पर वो लोग थे जो बहुत आसानी से किसी के भी झांसे में आ सकते थे। उसे बस उन्हें एक झूठी उम्मीद देनी थी और उसने उसी एक चीज का फायदा उठाया जो उन बेबस लोगों के पास बची थी, और वो थी उम्मीद। और उसके इसी तरीके ने पूरे इलाके में मौत का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो सालों तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। ये जो नाम दिख रहे हैं, ममता राजन, एलिजाबेथ, यशोधम्मा, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये वो लोग थे जिनकी अपनी मजबूरियां थीं। कोई बच्चा चाहता था, कोई अपनी पोती को ढूंढ रहा था, किसी को बेटे की शादी की चिंता थी। और केम्पम्मा ने अपने लालच के लिए इन सब की उम्मीदों को बेरहमी से कुचल दिया। देखिए, 1999 में पहली हत्या हुई ममता राजन की, और फिर 1999 से 2007 तक ये सिलसिला चलता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। आखिर में 31 दिसंबर 2008 को एक टिप पर वो गिरफ्तार हुई। मतलब लगभग एक दशक। सोचकर देखिए, एक सीरियल किलर करीब 10 साल तक हत्याएं करती रही और किसी को पता तक नहीं चला। तो सवाल फिर वही है कि आखिर वो पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? और इसका जवाब हमारे सिस्टम की कुछ बहुत बड़ी खामियों में छिपा है। वजहें कई थीं। पहली तो ये कि हत्याएं अलग अलग पुलिस थानों के इलाकों में हो रही थीं, तो कोई पैटर्न नहीं पकड़ पा रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट्स के बीच आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। फिर जिन औरतों को उसने मारा वो सब गरीब थीं, तो न तो मीडिया ने ज्यादा ध्यान दिया, न ही पुलिस ने मामलों को गंभीरता से लिया। और सबसे बड़ी बात, कई लाशों को तो बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिया गया, जिससे ये पता ही नहीं चल पाया कि मौत साइनाइड से हुई है।
तो एक तरह से एक बिखरे हुए सिस्टम और पीड़ितों की सामाजिक हैसियत ने मिलकर मल्लिका के लिए एक ऐसा कवर बना दिया था जिसके पीछे वो सालों तक छिपी रही। और फिर इतने सालों की शातिर प्लानिंग के बाद उसका अंत कैसे हुआ? किसी ब्रिलियंट डिटेक्टिव वर्क से नहीं, बल्कि 31 दिसंबर 2008 को एक अनजान मुखबिर की एक छोटी सी कॉल से पुलिस ने बस स्टॉप पर एक औरत को पकड़ा जिसके बैग में चोरी के गहने भरे थे, और वो औरत थी साइनाइड मल्लिका। तो खैर, पकड़े जाने के बाद उस पर मुकदमा चला और उसे एक ऐतिहासिक सजा भी मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तो देखिए, 2010 और 2012 में निचली अदालतों ने केम्पम्मा को मौत की सजा सुनाई, फांसी। कर्नाटक के इतिहास में किसी महिला अपराधी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तो अदालत ने ऐसा क्यों किया? उनकी दलील ये थी कि पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिका था। कोई सीधा, कोई ठोस सबूत नहीं था। और अदालत के मुताबिक ये मामला भारत में फांसी की सजा के लिए जो स्टैंडर्ड है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम, उस कैटेगरी में नहीं आता था। तो बस अदालत का मानना था कि सबूत मल्लिका के खिलाफ तो हैं, लेकिन फांसी जैसी सबसे बड़ी सजा देने के लिए काफी नहीं है। और इस एक फैसले ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उस कातिल के लिए जिसने लोगों की उम्मीद को ही अपना हथियार बना लिया, उसके लिए सच्चा न्याय आखिर क्या है?